हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर थर्ड लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के यूनिट थर्ड के बारे में दो टॉपिक कवर करने जाऊंगा। पहला है सिंटैक्स वाक्य विन्यास, दूसरा है सिमेंटिक्स शब्दार्थ। सिंटैक्स क्या होता है? वाक्य विन्यास the part of grammar that has to do with the arrangement of words to form phrases and sentences। व्याकरण का वो भाग जो वाक्यांशों और वाक्यों को बनाने के लिए शब्द व्यवस्था से संबंधित करती है, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। सिस्टम ऑफ रूल्स that governs how words can be meaningfully arranged to form phrases and sentence। जो हम वाक्यांश और जो हम वाक्य बनाते हैं उसमें हम कैसे किसी सेंटेंस को हम कैसे मतलबी बनाएं, कैसे उस शब्द का कुछ उद्देश्य कुछ अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें हम, तो वो आपका सेंटेंस का एक सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, वन रूल ऑफ सेंटेंस इज दैट एन आर्टिकल सच एज द मस्ट कम बिफोर ए नाउन नॉट आफ्टर। उदाहरण, रीड द बुक नॉट रीड बुक द। जैसे कि एक संज्ञा से पहले आना चाहिए, उसके बाद नहीं। तो हम पुस्तक पढ़े बोलेंगे, ना कि पढ़े पुस्तक बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पढ़े पुस्तक आएगा पहले। ए की कंपोनेंट ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक एंड राइट। एक की कंपोनेंट है हमारे बोलने और लिखने का। द एनी लैंग्वेज इफेक्टिवली कम्स इन फॉर्म ऑफ सिंटैक्स, जो कि हम एक महत्वपूर्ण घटक वाक्य है जिसकी रचना के रूप में आता है। एमिट एटॉल, एमिट नाम के साइंटिस्ट थे और उनके बहुत सारे सहयोगी थे जो कि बोले थे सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर। जो कि सिंटैक्स है वो एक शब्द क्रम, यूज ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड वर्ड्स एंडिंग के ऊपर आधारित है। शब्द क्रम, संरचना शब्दों की उपयोग और शब्द अर्ण, मतलब जो हम लोग वर्ड, जो भी सेंटेंस को हम लोग समाप्त करते हैं उसके जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो, और किस तरह से क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, नाउन प्रोनाउन ये सब जितने भी होते हैं, और वर्ड ऑर्डर क्या है। फिर है सिंटैक्स रिफर्स टू सेट ऑफ रूल्स। सिंटैक्स जो है बहुत सारे नियमों पर आधारित होता है। पहला रूल्स, प्रिंसिपल, सिद्धांत और प्रोसेसेस होते हैं दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन ए गिवन लैंग्वेज, जो कि एक गिवन लैंग्वेज पे एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। सिंटैक्स स्टैंड्स फॉर वे इन विच वी ऑर्डर स्पेसिफिक वर्ड्स टू क्रिएट लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। जो सिंटैक्स है उस एक तरीके के जिसमें हम तर्क देते हैं, तार्किक और सार्थक वाक्य बनाते हैं। एक तर्क देना होता है और दूसरा एक उसका मतलब बनाना होता है। सार्थक मीनिंग ये नहीं कि आप सेंटेंस बना दिए और उसका कुछ मतलब ही नहीं है। बनाने के लिए विशिष्ट शब्दों को क्रमबद्ध करते हैं। While parts of speech are all the different types of words that we can use, syntax rules help to put them together। जबकि भाषण के भाग सभी अलग अलग प्रकार के शब्द हैं जिनका उपयोग हम सिंटैक्स नियमों का उपयोग करके उन्हें एक साथ रखने में मदद कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें हम सिंटैक्स की मदद से एक दूसरे को एक साथ लाते हैं। दूसरा है सेमेंटिक्स, अर्थ विज्ञान। ये एक बड़ा घटक है, बिग कंपोनेंट है, लार्जर मीनिंग। इट इज मोर देन सिंगल वर्ड्स। ये एक वर्ड से, एक शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड कॉम्प्लेक्स यूज ऑफ वोकैबुलरी इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर सच एज। ये एक संरचित शब्द वाली जटिल उपयोग शामिल है जिसमें हम वर्ड कैटेगरी, शब्द श्रेणी, वर्ड रिलेशनशिप, शब्द संबंध, सिनोनिम्स समानार्थक शब्द, एंटोनिम्स विलोम शब्द, फिगरेटिव लैंग्वेज अलंकारिक भाषा, एम्बिग्विटीज अस्पष्टता और एब्सर्डिटीज गैर बराबरी।
ऑल्सो कॉल्ड एज सेमेसियोलॉजी, इसे हम सेमेसियोलॉजी भी बोलते हैं, इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स इन सेंटेंस। ये एक वाक्य को समझने का काम करता है पढ़ने के लिए, और दूसरा है इसका अर्थ का अध्ययन करने के लिए ये उपयोगी है। इट इंडिकेट्स द कॉम्पिटेंस ऑफ स्पीकर with regard to the interpretation of meaning of linguistic structure। यह भाषाई संरचनाओं के अर्थ की व्याख्या के संबंध में एक वक्ता की क्षमता को इंटीग्रेट करता है, उसको इंटरप्रिटेशन के लिए काम आता है, जो एक वक्ता है वो बोलता है। It studies the relationship between signs and symbols and what they represent। यह संकेतों और प्रतीकों के बीच संबंध का अध्ययन करता है, और वो वाक्य वो क्या दर्शाता है, वो क्या साइन एंड सिंबल शो करता है, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमेंटिक्स इज ए डिस्क्रिप्टिव, ये एक वर्णनात्मक है, नॉट ए प्रिस्क्रिप्टिव, जो कि एक निर्देशात्मक नहीं है। इंटरप्राइज एंड एम्स टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एज दे आर एक्चुअली यूज्ड बाय स्पीकर्स एंड नॉट एज दे शुड बी यूज्ड, जो कि उसका उद्देश्य शब्दों के अर्थ का वर्णन करना है, क्योंकि वो वास्तव में वक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जो हम करते हैं, ना कि जैसा है उन्हें उपयोग किया जाना चाहिए। Semantics tries to understand what meaning is element of language and how it is constructed by language as well as interpreted, obscured and negotiated by speakers and listeners of language। जो हम शब्द यूज करते हैं समझाने के लिए कोशिश करते हैं, वो भाषा के तत्व क्या है, भाषा द्वारा इसका निर्माण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, साथ ही भाषा के वक्ताओं और श्रोताओं द्वारा जो व्याख्या की जाती है, कोई मुहावरे उसकी व्याख्या अस्पष्टता और बातचीत की जाती है, उसको ये सिमेंटिक्स समझाने की कोशिश करता है। थैंक यू।